नाजरीन, चंद ज़रूरी और चंद गैर ज़रूरी ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पहली ख़बर कैदी नंबर 804 के मुतल्लिक। मैं हूं शहजाद कमर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। तो नाजरीन, बात करते हैं कैदी नंबर 804 की तस्वीर पर जो लीक हो चुकी है और गवर्नमेंट उस शख्स को ढूंढने में मसरूफ़ है जिस शख्स ने यह घिनौना जुर्म किया है। और कैदी नंबर की 804 की वो तस्वीर जिसमें वो बिल्कुल सही सलामत दिखाई दे रहे हैं वो आवाम तक पहुंचा दी। और मुर्तज़ा सोलंकी वज़ीर इत्तलात ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि पहले तो वो इस बात पर उन्हें यकीन नहीं है कि ये तस्वीर इमरान खान की ही है जो जेल से ली गई है, और दूसरा अगर ऐसा हुआ है तो इसकी तहकीकात की जाएंगी, उस शख्स को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। नाजरीन, दूसरी खबर बरतानिया से है, लेकिन अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि ये भी कैदी नंबर 804 के मुतल्लिक है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर क्रिस पैटन ने रिज़ाइन कर दिया है और 21 ईयर्स यानी 21 साल की इनिंग्स में उन्होंने चांसलर वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और अब चूँकि वो रिटायर हो रहे हैं तो चांसलर्स को जो इलेक्ट करने का वहाँ पे मेथड है उसमें उनके जो स्टूडेंट्स हैं वही उसको इलेक्ट करते हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स। तो इमरान खान, बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर आमने सामने हैं इस इलेक्शन में। इमरान खान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में उनकी नॉमिनेशन हुई है। और फिर हम आते हैं बिलावल भुट्टो के उस बयान की जानब जो कि उन्होंने अपने मुखालफिन को दाग दिया है, जिसमें उन्होंने उनको बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ दिया है। और सरप्राइज़ ये है कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे वोट पे डाका डाला गया तो मैं आपको दिन में तारे दिखा दूंगा, मैं आपके साथ ऐसी करूंगा कि आप इमरान खान को भी भूल जाएंगे। तो नाजरीन, इमरान खान भी यहाँ भी प्रवर्ब बन चुके हैं। इमरान खान जो हैं वो यकीनन हम उन्हें माइनस करना चाहते हैं, हम उन्हें कौम की यादों में से और सियासत में से, क्रिकेट की हिस्ट्री में से, हर जगह से निकालना चाहते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बन चुका है, एन फ्रीज़ा है, लेकिन हम उसमें नाकामयाब इसलिए हैं कि जब भी किसी दलेर शख्स की बात करनी पड़ती है, जब भी किसी बहादुर शख्स की बात करनी पड़ती है तो उनके मुखालफिन को भी इमरान खान का नाम लेना पड़ जाता है। उसके बाद नाजरीन, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त छोटी सी ख़बर है जी कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक बयान दिया है। नवाज़ शरीफ साहब ने खुडिया में जलसे से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब, यहाँ पे हर एक शख्स जो बैठा हुआ है वो मेरे लिए यूथ है, इवन के सफ़ेद बालों वाले लोग जो हैं वो भी यूथ हैं। अब ये पता नहीं किस तरह की यूथ है, या हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने इतना अरसा चूँकि लंदन में गुजारा और लंदन में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से या इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने कुछ नई चीज़ें सीखी हों कि उन्होंने अब नौजवान की जो तारीफ़ है वो बदल दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम तर सफ़ेद बालों वाले भी नौजवानों में शामिल होंगे। तो हम इस बात को मनवन तस्लीम करते हैं और नवाज़ शरीफ साहब की इस बात पे लब्बैक कहते हैं, क्योंकि आइंदा कुछ अरसे के बाद यकीनन हमने भी बूढ़े हो जाना है। चले हम नवाज़ शरीफ साहब की इस बात को सामने रखते हुए एक आर्गूमेंट दे सकेंगे कि जनाब हम भी जवान हैं। उसके बाद हम गैर ज़रूरी ख़बरों की तरफ आते हैं जी। गैर ज़रूरी ख़बरों में एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमत ने उसको मुस्तरद किया है और हमारे वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर ने इसको मुस्तरद करते हुए ये बयान जारी किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम इंसानी हकूक़ की पासदारी करते हुए जमहूरियत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यकीनन हमें अपने वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर पर यकीन है इस बात पे कि वो ऐसा ही कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की जो तशवीश है उसको मुस्तरद करना ही बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें जो दफ्तर ख़ारजा या दाखिला कहता है वही ठीक है। वो अगर कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की पासदारी हो रही है तो फिर हो रही है।
اس کے بعد کچھ غیر ضروری خبریں ہیں جی. غیر ضروری خبروں میں یہ ہے کہ بجلی کے نرخ اور گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں 39 ارب 80 کروڑ روپے اب اضافی ادا کرنے ہوں گے ہماری قوم کو. 39 ارب 80 کروڑ. اور جو گیس کے نرخ بڑھے ہیں اس میں اب 48 ارب روپے مزید وصول کرے گی گیس کمپنیاں، اور جو 10% سپر ٹیکس لگا ہوا تھا منافع بخش کمپنیوں پہ، وہ ٹیکس جو ہے وہ بھی اب عوام پر منتقل کیا جائے گا. تو یہ دو غیر ضروری خبریں تھیں، میں نے کہا یہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ یہ تو روزانہ کا روٹین کا کام ہے. جو بجلی، پانی اور گیس، پھر پیٹرول کے جو نرخ ہیں، جو ان کی قیمتیں ہیں، انہوں نے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا پھر بھی آپ کے گوش گزار کر دیا جائے. تو خیال رکھیے اپنے چینل کا، دیکھتے رہیے. اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے تو دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے. السلام علیکم.